डीपी के न्यूज़ मैं आपके साथ सुभाष चौधरी, और आज हमारे साथ बीकानेर जिला प्रमुख जो है मोडाराम जी हमारे साथ है। तो इनसे बात करेंगे भी इनका जो राजनीतिक कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया और बीकानेर जिले के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीकानेर जिले के अंदर जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की थी पिछली बार, तो उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने देखने को मिली। तो ये पहले भी प्रधान भी रहे, सरपंच भी रहे, तो इनसे बात करेंगे भी ये जब फर्स्ट बार जब इनका कौन सा चुनाव लड़ा। साहब पहले जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले 1988 में मैं वार्ड पंच का चुनाव लड़ा। इसके बाद मैं वार्ड पंच से उप सरपंच बना। 1995 में नया पंचायती राज नियम लागू हुआ। उस समय मैं 95 के अंदर जनरल सीट से जसरासर ग्राम पंचायत का सरपंच बना। उसके बाद 2005 और 10 के पीरियड में मेरे घरवाली पंचायत समिति जनरल सीट से वार्ड का चुनाव लड़ करके नौका पंचायत समिति का प्रधान बनी। इसके बाद में अभी मुझे ये मौका पूरे जिले का सेवा का मौका दिया है जी। तो जैसे बात करेंगे, आप जब फर्स्ट बार वार्ड पंच भी बने और आप सरपंच भी बने, तो जो सरपंचों के अधिकार है आप जानते हो, सरपंच की जो पावर है, लेकिन कहीं न कहीं पंचायती राज कमज़ोर हो रहा था। पूरे भारत देश की बात करेंगे तो पंचायती राज की जो नींव रखी गई थी राजस्थान से रखी गई थी, पहली पंचायत समिति नागौर बनी, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ से जो पंचायती राज कमज़ोर है, तो इसका कारण क्या है? नहीं, पंचायती राज कमज़ोर तो वैसे देहात के में कमज़ोर वाली वैसे बात नहीं है कि गांव में विकास हो रहा होता ही है। बाकी ये कि अशिक्षा का शिक्षा में अंतर होता ही है। वैसे जो शिक्षित होते हैं वैसे इस हिसाब से काम करती हैं, ऐसे के हिसाब से काम करती हैं। बाकी कमज़ोर वाली बात है ही नहीं, पंचायती राज कमज़ोर है ही नहीं। गाँव में डेवलपमेंट भी होता है, विकास भी होता है। तो आप जब सरपंच बने तो आपके पंचायत के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका आपने समाधान कराया? गाँव में सड़क, सीसी रोडें, बिजली संबंधी, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी ये सभी निराधार हमने करवाए। गांव में निर्माण कार्य भी करवाए, सड़कें भी बनवाई, ग्रेवड़े सड़कें भी बनवाई खेतों में, मतलब मार्ग और सुधार के लिए। और वैसे कार्ड सहायता में जनता को लेबर के हिसाब से काम करवाया जी। तो जैसे बात करेंगे, आप जब पंचायत समिति आपके जो धर्मपत्नी यहाँ से प्रधान बने, तो नौका पंचायत समिति के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका आपने समाधान कराया? नौका पंचायत समिति में तो कोई काम नहीं का। गांव में डेवलपमेंट कराया, गांव में मतलब विकास का काम कराया, सड़कें संबंधी ये सब सारे ये पंचायत समिति का काम वैसे होता है जैसे मतलब हर पंचायत को मतलब डेवलपमेंट कराने का। कोई पंचायत समिति निजी काम कोई नहीं होता है। पंचायतों को, सरपंचों को एजेंसी, पंचायत एजेंसी होती है, उसको काम देते हैं पंचायत समिति से, और वो पंचायत ग्राम में काम करवाते हैं। पंचायत समिति में कोई वैसे सिटी में कोई काम नहीं होता है। सिटी में तो नगर पालिका के हिसाब से काम होता है। सरपंचों को काम देते हैं, सरपंच अपने हिसाब से काम करवाते हैं। तो जैसे बात करेंगे, आप जब आपने देखा होगा सरकार की मूलभूत योजना बहुत आती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, जिला परिषद और पंचायत समिति में ही दफन हो जाती है। तो अब की बार जनता ने आपको यहाँ से भरपूर समर्थन देकर यहाँ से आपको जिला प्रमुख की जो जिम्मेवारी जो दी गई है, तो क्या वो योजनाएं धरातल पे देखने को मिलेगी? हम जो भी जनहित की योजनाएं, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आएगी वो गांव में हर जनता तक, हर रानी तक, हर गांव तक पहुंचाने की पूरी भरसक प्रयत्न करेंगे जी। तो मोडाराम जी, जैसे बात करेंगे बीकानेर जिले के अंदर, आपने देखा होगा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उस टाइम एक जो कैटल सेट का मामला उठा था आपके जिले से, पूरे बीकानेर जिले की जांच बैठी थी बीकानेर जिले के अंदर, जो भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं चरम सीमा पर है। तो आपका जो कार्यकाल है कैसे रहने वाला है? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के अंदर आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि हमने देखा है जो ऑडियो हुआ पूरा भारत देश, राजस्थान की बात करेंगे तो बीकानेर जिला पहले हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं बीकानेर जिले के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट हम जाते हैं देखते हैं तो पंचायत मुख्यालय के ऊपर शौचालय नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कागजों के अंदर जो ओडीएफ हो चुकी है पंचायतें। तो अब की बार सत्ता के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कहीं न कहीं सरकार ने ऐसे बोला था कि हम आएंगे तो यहाँ पे इसकी जाँच होगी, और आज तक मतलब जैसे आपको भी यहाँ से नेतृत्व मिला है, तो क्या जो पीछे ओडीएफ जो पंचायतें हुई है उसकी जाँच होगी, या इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा विकास कराने में आपकी भूमिका कैसे रहने वाली है? हमें जो भी जिला परिषद के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार के पनपने नहीं देंगे। कोई भी काम करेंगे सब पंचायतों में हर हिसाब से हम काम करवाएंगे। ओडीएफ वाले वो वैसे हमें भ्रष्टाचार वाले काम हम नहीं करने देंगे। हम पूरी देखभाल से इस हिसाब से काम करवाएंगे।
तो जैसे आपकी पंचायत समिति, जितनी पंचायत समिति है उसके अंदर कहीं न कहीं जैसे देखा गया ये प्रधान बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, तो कहीं न कहीं जैसे तो आपने देखा गया भेदभाव होता है सरपंचों के अंदर भी। आपने देखा होगा, आप भी सरपंच रहे हो, सरपंचों की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन कहीं न कहीं सरपंचों के साथ भेदभाव होता है, भी ये सरपंच बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये अदर पार्टी का है। तो क्या लगता है अब की बार आपका कार्यकाल के अंदर आप सबको सम्मान लेके चलोगे या किसी के साथ भेदभाव रहेगा? मैं पार्टीबाजी ऊपर उठ कर काम करूंगा, न किसी के साथ भेदभाव रखूंगा। हम कांग्रेस बीजेपी किसी को भी सब साथ लेकर के चलेंगे, साथ लेकर के गांव को विकास करेंगे, हर गांव से हर गांव ढाणी तक पहुंचेंगे, भेदभाव लेकर के नहीं चलेंगे। मैं तो प्रमुख साहब, हमने देखा था राजस्थान के अंदर हमने दौरा किया तो कुछ ऐसे थे जो सरपंचों के भी आरोप लगते थे भी ये प्रमुख साहब है 10%, ये प्रधान है 10%, 20%, ये कमीशन बेस चल रहा था। तो उस पर अंकुश लगाने के अंदर पिछली बार शिक्षा लागू करने के बाद में भी क्या हुआ, भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा पाए। बहुत से आपने देखे होंगे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे कईयों पे, लेकिन अब की बार आपको क्या लगता है ये जो भ्रष्टाचार है इसको बंद करने की पूरी कोशिश रहेगी आपकी? हम भ्रष्टाचार लगाने वाले लगाते हैं, बाकी न तो आते कि हमने कोई भ्रष्टाचार किया, न हमारे ऊपर अंकुश लगता है, न हमने लगने देंगे। मैं मेरी तरफ से किसी हिसाब का भ्रष्टाचार अंकुश नहीं लगने दूंगा। हम कहीं लगाते हैं, करते हैं, वो लगते हैं, वो तो अभी क्या है। बाकी मेरा हाथ तक न तो कोई किसी हिसाब का कलंक लगा, न लगने दूंगा। तो आपका जो ये प्रमुख बनना और जो प्रमुख बने आप, तो ये जो जीत का श्रेय है किसको देना चाहोगे आप? हम कांग्रेस पार्टी हाईकमान आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे पीसीसी चीफ मिनिस्टर हमारे आदरणीय डोटासरा जी, हमारे डूडी साहब, इनको श्रेय देना चाहेंगे जी। तो यहाँ के जो मतदाता थे आपको यहाँ से जिता के आपको प्रमुख सीट पे बिठाया है, तो उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश और क्या अपील करना चाहते हो आप? हमारे वार्ड नंबर 7 से हमें जिता करके भेजा है, उसको प्राथमिकता से हमें देंगे। वैसे पूरे जिले को हम साथ लेकर के चले गए, वार्ड नंबर 7 को प्राथमिकता देंगे जी। तो ये थे हमारे साथ मोडाराम जी मेघवाल, जो यहाँ से बीकानेर जिला प्रमुख की इनके जो की बार जुम्मेदारी दी गई है, ये प्रधान भी रहे, इनकी जो जुम्मेदारी और सरपंच का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने बताया पंचायती राज के अंदर जो इनका अनुभव है और जो इनका जो बोर्ड बना है कांग्रेस के अंदर, तो इन्होंने बोला किसी के साथ, सरपंचों के साथ भेदभाव नहीं होगा और जो योजना आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा एक बार 5 साल के अंदर इनसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी और क्या ये जो इन्होंने जनता ने इन पे विश्वास किया है, पार्टी ने विश्वास किया है, उस पर खरे उतरे या नहीं उतरे, एक बार फिर इनसे मुलाकात होगी हमारी। तो हम तब तक देखते रहिए DP की न्यूज़। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।